गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लैंडर इंटरवल रूल के बारे में पढ़ लिया है, हमने एलएस कपलिंग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हमें पढ़नी है जेजे कपलिंग। देखो कपलिंग क्यों यूज़ होती है ये मैंने आपको बता दिया था। जब हमारे पास वैलेंस सेल जो होती है उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उनके मोशन को रीड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कपलिंग की। ठीक है, तो अब क्या है, हमने एलएस कपलिंग में पढ़ा था। ये हमारी एलएस कपलिंग है, ये जेजे कपलिंग है। तो पहले ना इन दोनों के बारे में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को ध्यान रख लेंगे। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को पढ़ लिया तो हमारे पास क्या होगा, इनके जेजे कपलिंग को समझना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखो पहले क्या है, जेजे कपलिंग को पढ़ने से पहले ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो एल स्टार है वो अपना क्या है, एस स्टार है वो अपना क्या है। एल स्टार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें अच्छे से पता है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, तो इसके ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब ये उसका कौन सा हुआ, ऑर्बिटल मोशन। यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। ठीक है, रोटेट करता है। तो ये यहां पर एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, इसे बोलते हैं स्पिन मोशन। तो इस ऑर्बिटल मोशन के कारण उसमें एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और इस स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन मोमेंटम आता है। ये सब बातें हमने वेक्टर एटम मॉडल में अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो यही है एल स्टार। यहाँ पे एल स्टार की वैल्यू क्या है, एल स्टार इज इक्वल टू रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। एच कट क्या है, एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, और एस स्टार अपना क्या होता है, एस स्टार इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू में एस प्लस 1, जहाँ पे स्पिन की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, एल स्टार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस स्टार स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखो हमने एल एस कपलिंग तो पढ़ चुके हैं। एल एस कपलिंग में पहले तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि ये हमारा किसके लिए, ये लाइटर एटम के लिए होता है, ये हमारा किसके लिए, हैवियर एटम के लिए होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया। जब हमारे पास लाइटर एटम की बात होगी तो उसे हम स्टडी कर सकते हैं एल एस कपलिंग से, और जब अपने पास हैवियर एटम की बात होती है तो उसे हम स्टडी करेंगे जेजे कपलिंग से। अब क्या है एल एस कपलिंग तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखो हमारे पास वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जिसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 है। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए L2 है और S2 है। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट होता था इन दोनों को प्लस करके आता था, जो कैपिटल L हमारा होता था, जो कैपिटल S होता था वो इन दोनों को प्लस करके आता था, और इन दोनों को सम करके अपने पास आता था एक J स्टार जो कि है L स्टार प्लस S स्टार। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इनका रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम। वहां पे देखो मतलब क्या है, एल एस कपलिंग में ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ज़्यादा कपलिंग होती है, मतलब ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है इन दोनों के बीच में कपलिंग। लेकिन जेजे कपलिंग में हमारे पास क्या होती है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका हमने मान लिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1, और सेकंड के लिए L2 एंड S2। यहाँ पे जो अपने पास इंटरेक्शन होगी ना बिटवीन L1 एंड L2 होगी, S1 एंड S2, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही थी इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास रिजल्टेंट आएगा वो इसके लिए आएगा L1 स्टार प्लस S1 स्टार के लिए एक रिजल्टेंट आएगा J1 स्टार। ठीक है, इसी तरह J2 स्टार आएगा L2 स्टार प्लस S2 स्टार के लिए J2 स्टार। अब जो J स्टार, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट वो है J स्टार। वो क्या अपने पास J1 स्टार प्लस में J2 स्टार
को प्लस करके आएगा। ठीक है, ये इनकी कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस था। अब देखो इनको वर्डिंग में कैसे लिखते हैं। इन जे कपलिंग, the interaction between the S star and the L star in each electron is stronger than the interaction between the spin angular momentum और orbital angular momentum या फिर momentum of different electrons। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, L और S में हमारे पास इंटरेक्शन होएगी। दिस टाइप ऑफ कपलिंग टेक प्लेस इन हैवियर एटम। ठीक है, ये किस में होती है, हैवियर एटम में। टू अंडरस्टैंड जे कपलिंग लेट अस कंसीडर एन एटम विद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, the L1 star and S1 star of first electron are strongly coupled। मैंने बताया ना, ये दोनों strongly coupled होंगे टू फॉर्म अ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या देंगे, जे स्टार। ठीक है, वहां पे हमारी किस में हो रही थी, L1 और L2 में और S1 और S2 में। ठीक है, वहां पे कैपिटल LS में हमारे पास कैपिटल L आ रहा था, L1 स्टार प्लस L2 स्टार। यहाँ पे हमारे पास J1 स्टार आएगा एक, L1 स्टार प्लस S2 स्टार। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, अपने पास सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 स्टार और S2 स्टार। ठीक है, तो अपने पास J2 स्टार आ गया, L2 स्टार प्लस S2 स्टार। ठीक है, यही था अपने पास हैवियर, ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 स्टार S1 स्टार, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए L2 स्टार S2 स्टार। तो J1 स्टार इज इक्वल टू L1 स्टार प्लस S1 स्टार, J2 स्टार L2 स्टार प्लस S2 स्टार। तो जो J होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये आ गया। ठीक है, क्या होगा अब आगे देखो। Now J1 star and J2 star are coupled together to form resultant total angular momentum J star of the atom। ठीक है, J star is equal to J1 star plus J2 star, यही हमने लिया है। J star is equal to J1 star की वैल्यू क्या थी, L1 star plus S1 star, प्लस में J2 स्टार की वैल्यू क्या थी, L2 स्टार प्लस में S2 स्टार। ठीक है, और हमें पता है J स्टार किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1, और वो एच कट यहाँ से भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू भी यही आएगी ना। वेयर J इज इक्वल टू, जहाँ पर जो J की वैल्यू है ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, J1 प्लस, ये होती है J1 प्लस J2 से, J1 प्लस J2 से मोड ऑफ J1 माइनस J2 तक। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब देखो इससे रिलेटेड अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म करती है। एग्जाम्पल ऑफ जे कपलिंग, अपने मान लिया कि एक ऐसा आइटम लेते हैं जिसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो गया उसका p ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, p ऑर्बिट में, और अनदर जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारा गया d ऑर्बिट में। ठीक है, ये हम अच्छे से पता है कि अगर l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जो कोड होते हैं अपने पास शेल के लिए या ऑर्बिट के लिए वो क्या होते हैं, S, P, D, F। ठीक है, एंड सो ऑन। अब अपने पास ये आ जाएंगे, तो L की वैल्यू है 1 तो अपने पास कौन सा ऑर्बिट है, P। L की वैल्यू है 2 तो अपने पास कौन सा ऑर्बिट है, D। ठीक है, अब सबसे पहले P इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फॉर P इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ही तो है। S1 की वैल्यू स्पिन क्या है, 1/2। अब जो J1 लाई करेगा अपना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, L1 प्लस S1 से L1 माइनस S1 तक, यहीं तक तो अपना J1 लाई करेगा। तो L1 प्लस माइनस S1, अब देखो L1 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, मतलब एक बार हम माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे, 1 माइनस 1/2 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। तो अपने पास ये तो आ गई J1 की वैल्यू। ठीक है, ये किसके लिए आई है, p इलेक्ट्रॉन के लिए जो p ऑर्बिट में हमारा गया है। अब नेक्स्ट है d ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन गया है उसके लिए। L2 की वैल्यू d के लिए 2 होती है, स्पिन अपनी 1/2 होगी। वही J2 अपना कैसे फॉर्म करेगा, L2 प्लस माइनस S2, तो J2 कितना आ गया, 2 प्लस माइनस 1/2। अब एक बार माइनस करेंगे, 2 माइनस 1/2 कितना आ गया अपने पास, 3/2। अब ये आ गया 2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 5/2। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास J2 की वैल्यू।
ये वैल्यू आ गई हमारे पास J2 की। नाउ J1 एंड J2 विल कंबाइन टू गिव फॉलोइंग वैल्यू ऑफ J, यानी कि जो J1 है और J2 अब कपल्ड होंगे और हमें कंबाइन होके वैल्यूज देंगे। देखो अब जो J1 की और J2 की वैल्यूज आई है ना, अब देखो अपने पास है J1 की, J2 की वैल्यू ये है, J1 की वैल्यू क्या थी 1/2 एंड 3/2 ये थी। अब इनको कपल्ड करेंगे, 1/2 पहले 3/2 के साथ कपल होगा और 1/2 5/2 के साथ, इसी तरह 3/2 पहले 3/2 के साथ कपल होगा और फिर 5/2 के साथ। अब देखो यहाँ पे J1 अपना कितना है 1/2, तो J2 हो जाएगा 3/2, फिर ये 1/2 इसके साथ कपल होगा तो J2 अपना J1 हो गया 1/2 और J2 हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखो जो J की वैल्यू लाई करेगी J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक लाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे J1 प्लस J2 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा 4/2, कितना हो गया 2। ठीक है, J1 माइनस J2 1/2 माइनस 3/2 अपने पास कितना हो जाएगा J/2 1/2 माइनस 3/2, ये हो गया अपने पास माइनस 2/2, मोड लग जाएगा तो कितना आ गया 1 आ गया। ये अपने पास J की वैल्यू 2 और 1, इनके बीच में जितने नंबर लाई करते हैं वो भी लिखते हैं, लेकिन 2 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो अपने पास J की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब देखो अपने पास इसके लिए देखो J की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अब हमारे पास है 1/2 और 5/2, इसके ये तो इसके लिए आ गई। यहाँ पे J1 प्लस J2 1/2 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 5/2 1/2 प्लस 5/2 कितना आ गया 6/2, यानी कि अपने पास आ गया 3। ठीक है ना, 6/2 कितना आ गया 3, और J1 माइनस J2 अपने पास आ गया 1/2 माइनस 5/2 कितना आ गया 4/2 कितना आ गया 2। ठीक है, तो एक तो J की वैल्यू अपने पास ये आ गई, 4 वैल्यू तो यहाँ से आ गई। ठीक है, अब हमारे पास देखो पहले तो 1 इन दोनों के साथ कपल्ड हुआ, अब 3/2 पहले 3/2 के साथ कपल होगा फिर 5/2 के साथ। ठीक है, J1 की वैल्यू 3/2, J2 की वैल्यू 3/2, फिर J1 की वैल्यू 3/2, J2 की वैल्यू 5/2। अगेन हम J इज इक्वल टू J1 प्लस इस रूल से अपने पास J की वैल्यू ये आ जाएंगी 3 और 0। देखो कैसे आई है J1 प्लस में J2 3/2 प्लस 3/2 कितना होता है कितना हो गया 6/2, यानी कि कितना आ गया 3। J1 माइनस J2 3/2 माइनस 3/2 0। अब 3 से 0 के बीच में जितने नंबर लाई करते हैं ना वो भी हमें लेने पड़ेंगे 2 1 0। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास J1 प्लस J2 3/2 प्लस 5/2 कितना हो गया 8/2 कितना हो गया 4। ठीक है, J1 माइनस J/2 3/2 माइनस 5/2 वो मोड लग जाएगा तो माइनस हट जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1। तो 4 से लेकर 1 तक उनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं 3 2 1। ठीक है, तो एक तो J की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब देखो इन J वैल्यूज के अकॉर्डिंग जे कपलिंग का क्या फायदा है, जे कपलिंग के कारण हम जो एटम्स की एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग होती है उनके फाइन स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं इन कपलिंग की मदद से। ठीक है, तभी हम कपलिंग पढ़ रहे हैं, तभी हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं, J1 J2 ये सब ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अपने पास इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम स्प्लिट करेंगे लाइंस को। नाउ अकॉर्डिंग टू द J वैल्यू स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स की कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, आपको देखना है। अब जैसे मान लो पहले तो अपने पास कितनी थी J की वैल्यू 2 ये है 2 ये है 4, तो स्टार्टिंग में कितनी लाइंस में स्प्लिट हुआ है वो 4 लाइंस में। फाइन बनाना है काफी, जैसे मैं आपको बताती जाऊं। ठीक है, ये अपने पास है J इज इक्वल टू 1/2, J इज इक्वल टू ये 1/2 ये 3/2, ये अपने पास कितना हो गया, इसको भी ले लेते हैं J इज इक्वल टू 3/2, J इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब फिर से ये हमारा किस में 2 लाइंस में ये और 2 लाइंस में ये स्प्लिट हो रहा है। ये किस में हो रहा है अनदर 2 लाइंस में। ठीक है, ये हो रहा है ना 2 लाइंस में, तो ये 2 लाइंस में स्प्लिट हो रहा है।
यहाँ पे J की वैल्यू 1 थी, J की वैल्यू 2 थी, फिर हमारे पास J की वैल्यू कितनी थी, 2 थी और 3 थी। ये J की वैल्यू 2 थी और J की वैल्यू 3 थी। ये स्प्लिटिंग हो गई। अब देखो इनके लिए हमारे पास किसमें 4 में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास J इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 3। यहाँ पे J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 4। ये हमारी स्प्लिटिंग हो गई एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ऐसे हमें इन्हें पढ़ना है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है जे कपलिंग में, हमें इनके सिलेक्शन रूल कि कैसे हम ये जो स्प्लिट हुए हैं वो सिलेक्शन रूल क्या होंगे, सिलेक्शन रूल फॉर द जे कपलिंग, यानी कि डेल्टा J1 जो हो रहा है 0 और प्लस माइनस 1 होना चाहिए। मतलब J1 ये है, इन दोनों के बीच में या तो 0 हो या 1 हो डिफरेंस, तो क्या है प्लस माइनस 1 है। तो अपने पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस अपने पास प्लस 1 आ रहा है इनके बीच में, ठीक है। अब J2 होना चाहिए 0, J2 अपने पास क्या होना चाहिए इनके बीच में 0, और जो इनका टोटल जो रिजल्टेंट है वो 0 और प्लस माइनस 1 होना चाहिए, 0 को एक्सक्लूडेड भी कर सकते हैं। अब आता है वेक्टर एटम मॉडल फॉर जे कपलिंग के लिए जो डायग्राम हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, देखो जैसे मैं आपको बताती जाऊँ आपको वैसे ही फॉलो करना है और वैसे ही बनाओगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, इसको बाद में बताऊँगी ये क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन मोशन और किसको एंगुलर ऑर्बिटल मोशन को शो करेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया L1 स्टार, ये हमने ले लिया S1 स्टार, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा ले लो, ये L1 स्टार, और ये हमने ले लिया इसका J1 स्टार, ठीक है। अब देखो इसी तरह हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये ले लेते हैं L2 स्टार और ये ले लेते हैं हम S2 स्टार, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट कुछ लेंगे वो थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा J2 स्टार, ठीक है। अब देखो और ये J1 और J2 का रिजल्टेंट होगा J स्टार, ठीक है। अब ये एक दूसरे के अराउंड प्रिसाइज भी करेंगे, जैसे L2 प्रिसाइज करेगा, ठीक है, S2 भी प्रिसाइज करेगा। इसी तरह अपने पास क्या है, L2 प्रिसाइज करेगा, L2 किसके, इसके चारों तरफ प्रिसाइज करेगा ना, और S2 रिजल्टेंट के चारों तरफ ही तो प्रिसाइज करते हैं ये, ठीक है। अब देखो इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है। इसको भी इस डॉटेड लाइन से मिला देंगे और इसको भी इस डॉटेड लाइन को यहाँ पे मिला देंगे, सबको एटम से मिलाना है, ठीक है। अब अपना जो ये J स्टार और J1 स्टार है ये भी तो इसके चारों तरफ प्रिसाइज करेंगे, तो इसका प्रिसेशन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, और इसका प्रिसेशन कुछ इस टाइप का होगा, और इनको सबको ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जे कपलिंग के लिए स्ट्रक्चर है। और एक हम क्या पढ़ेंगे, जैसे अपने पास ये दोनों डायग्राम अगर एग्जाम में जे कपलिंग आती है तो आपको बनाना पड़ता है, ऐसे ही LS कपलिंग के लिए आपने बनाना है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक ये लेंगे, ये हमारा क्या है रिजल्टेंट J, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि जो हमारा है ऐसे लेंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये J है तो ये कुछ J1, ये J2, यहाँ पे क्या होगा अपना
L1 और ये हो जाएगा S1। इसी तरह ये अपने पास हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा L2। ये अपने पास डायग्राम बनाने हैं। ये दोनों डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं फॉर जे कपलिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही फॉलो करने हैं, ठीक है बेटा। इतना आप लोग इसमें पढ़िए। इससे बाहर जे कपलिंग में कुछ भी नहीं आएगा। इतना अगर जे कपलिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है और आप सब ये सब लिख के आते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आपकी एक समझ भी बनी होगी इससे जे कपलिंग और LS कपलिंग के बारे में, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और पढ़ते रहना, बार बार रिवाइज करोगे तभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ पाएंगी। ऐसे कोई मंत्र नहीं है कि एक बार आपने देखा और आपको चीज़ें आ गई, ठीक है। रिवीजन तो करनी पड़ेगी और बार बार, एक बार वीडियो से समझना है दोबारा वीडियो को देखना, दोबारा वीडियो से भी समझना है तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।